ओके। आनंद भारती तर्कशील द तर्कशील यूट्यूब चैनल पर आप सभी का तहे दिल से हार्दिक स्वागत अभिनंदन। आज हकीकत सच्चाई ये है 28 सितंबर 2024। आज के दिन की अगर मैं बात करूं, आज के दिन ही पैदा हुए सरदार भगत सिंह। अगर भगत सिंह की बात करूं, पूरे भारत में घूमने का मौका मिलता है। भगत सिंह की जयंती कोई नहीं मना रहा है। क्यों? क्योंकि जिंदगी भर नास्तिक रहे। और उन्होंने कहा जिसलिए मैंने लड़ाई लड़ा वो तो अभी पूरा ही नहीं हुआ। लास्ट में क्या लिखा उन्होंने? और अछूतों से सवाल, आज भी अछूत हैं लोग, सवाल उन्होंने किया है। तो ये किताब मैं आपको भेंट दूंगा आज पहली बार। हाँ, इसको पकड़िए, बधाई के पात्र हैं आप वैसे बैठे रहिए। और आपको मैं बता दूं, जिस घर में आप बैठे हैं शायद आपको जानकारी होगी तो खुशी होगी। इस घर का नाम सम्राट अशोक भवन है। और आपको हम बता दें, माँ के सम्मान में किया भारतवर्ष का निर्माण सम्राट अशोक महान। सम्राट अशोक ने हद पार कर दिया। रास्ते में यही बात चल रही है। हाँ सर, सम्राट अशोक ने हद पार कर दिया। और आपको बता दूं, सम्राट अशोक के ज़माने में भारतवर्ष सोने की चिड़िया रही है। नालंदा जैसे विश्वविद्यालय बनाए गए और सम्राट अशोक के ज़माने में विदेशों से लोग यहाँ पढ़ने आते थे। आज की स्थिति यह है, आज हमारे बच्चे विदेश में जा रहे हैं सर, राइट। और लोग सम्राट अशोक का नाम लेने में दरअसल उनको शर्म आती है। समाज के लोग नहीं लेते। यस सर। और आपको बता दूं, अगर इतना शर्म लगता है तो जो खीसे में नोट है निकाल के हटा दो और आप आग लगाओ, FIR मैं करूंगा अगर इतना दम है तो। और आपको बता दूं, हमारे यहाँ के जो प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी हैं, जब विदेश जाते हैं तब कहते हैं मैं युद्ध की धरती से नहीं बुद्ध की धरती से आया हूं। और जैसे यहाँ आते हैं अंगार लगाते हैं। और अगर मैं बात करूं, उत्तर प्रदेश के जो मुख्यमंत्री माननीय आदित्यनाथ जी हैं, जब वो विदेश जाते हैं तो कहते हैं मैं सम्राट अशोक की धरती से आया हूं सर। तो हम किसी से और नहीं, इस सम्राट अशोक का सर एक दे करके हम आपको सम्मानित करना चाहूँगा सर। बधाई के पात्र हैं सर। जी सर। और आपको बता दूं, सम्राट अशोक के लड़के का नाम महेंद्र और लड़की का नाम था सलमित्रा। और उनका बनाया हुआ, कल की बात कर रहा हूँ, उनका बनाया हुआ भगवती हॉस्पिटल के आगे टेक्निकल स्कूल है, उसके आगे मंडपेश्वर गुफा है। और वो मंडपेश्वर गुफा, हकीकत सच्चाई ये है, सम्राट अशोक के ज़माने का बनाया हुआ है। लेकिन इन पाखंडियों ने पाखंड फैला करके वहाँ शिवलिंग खड़ा कर दिया है। और 33 संगठन मिल करके, 33 संगठन, कल वहाँ पर मोर्चा निकल रहा है सर। और वहाँ 6000 लोग होंगे। हमारे घर में कोई और घर आके घुस जाए और हम बोले तक न कहीं विडम्बना है सर। कल वो होने वाला है। और दूसरी बात, मैडम जी आई हैं, शारदा है क्या? चलिए, आप बहन के रूप में हैं, आप बैठिए ना, कोई बात नहीं, ये हमारी तरफ से आपको जी। और रही बात, पहली बात तो धन्यवाद आपको दूंगा सर, आपको, कि आप सही समय पे निशाना मारे हैं। आप एकदम सही समय निशाना मारे। जैसे आपने फ़ोन किया आप लोगों का, 1 घंटे का टाइम चौंबर, तब से इनका फ़ोन आ गया। और सर खाना खाने जा रहे थे, मैं बोला एक दिन नहीं खाएंगे क्या फ़र्क पड़ता है। अब रही बात, हमारे पास देखता हूँ कितना पीस और बचा है। एक ही पीस बचा है, तो किसको दे दूँ? नहीं, मैं बता रहा हूँ अब किसको देना मैं बता रहा हूँ। विश्वकर्मा जी को दूंगा। ये जन्मजात, दरअसल हकीकत सच्चाई ये है कि ये लोग इंजीनियर रहे हैं। बैठिए सर। अब आपसे मैं चाहूँगा, आपसे, आप इनका सम्मान कर दीजिए उसी से। भाई आदान प्रदान बोलते हैं इसको। नहीं, वो तो सही है। हाँ सर। और सर आप सुजीत भैया कर दीजिए, एकदम गले मिलिए महाराज। गले मिल सकते हैं, इनके पास पेट नहीं है। बधाई के पात्र। अब बैठ जाएं, अपने अपने जगह बैठ जाएं तुरंत। अब रही बात सर, अब आपको मैं क्या दूंगा सर? आपके पास विद्यालय है सर, विद्यालय है तो आप किताब चाहिए था नलई सिंह का। लेकिन आपको हम बता दें, ये बड़े लाल मौर्य उर्फ प्रोफेसर जी, इन्होंने MA संस्कृत और हिंदी से किया सर। ये सारे किताबों का समावेश कर दिया है सर। और जब इन्होंने किताब को लिखा तो लोगों ने गोली से मारने का धमकी दिया। तो पिताजी से बोले क्या करूं? कहे अगर तू नहीं लिखेगा तो नहीं मरेगा। कहे मरना तो 100% है। और आज 92 ईयर्स ओल्ड हैं सर। 4 मुकदमा सुप्रीम कोर्ट से जीते सर। जीतने के बाद तब ये किताब छपवाने में बहुत बड़ा सहयोग मेरा रहा। सम्यक प्रकाशन से छपवाया हूँ सर। तो ये भी हमारी तरफ से भेंट रहेगा सर आपको, इसको आप पढ़िएगा सर। जी सर। और भारत की प्रथम शिक्षिका महिला राष्ट्रमाता सावित्रीबाई फूले, आज उनकी देन है कि आज लड़कियां फाइटर प्लेन से ट्रेन चला रही हैं। लेकिन दुख इस बात का है, देश भी चला रही हैं, दुख इस बात का, पूरे भारत में घूमता हूँ, 5 लाख लोगों में एक भी लड़कियों को पता नहीं है सावित्रीबाई फूले के बारे में। किसका दोष है? उनका दोष नहीं है, हमें जानकारी था, हमने बताया नहीं। सिट डाउन प्लीज़, इसको ले लीजिए सर। और आप मास्टर फील्ड से हैं, खाली एक लाइन इसको पढ़ दीजिए यहाँ तक। सावित्रीबाई फूले 150 साल पहले कविता लिखा उन्होंने। क्या लिखा सर? जोर से पढ़ दीजिएगा। नहीं तो हाँ पढ़िए सर, हिंदी में है, मैं पढ़ दूँ?
नहीं पढ़िए ना आप। मैडम जी, आप पढ़ दिखाई दीजिए। देता कम दिख, पढ़ दीजिए। ये चश्मा से भी कम अच्छा दिखाई कोई बात नहीं, अगर पढ़ सकती हैं तो हाँ, नहीं तो मैं पढ़ूंगा। पत्थर पर सिंदूर पोतकर उसे तेल में डुबोकर जी जिसे समझ लिया जाता है देवता, जी वह असल में होता है एक पत्थर। जी मन्नत मांगते, काटते बकरा, करे हलाल, चढ़ावा चढ़ाएं पत्थरों पर। पुत्र का जन्म होने पर यदि पत्थर पूजने से मिलते हैं बच्चे, तो फिर व्यर्थ में नर नारी क्यों रचाते हैं शादी। किसने कहा था ये? माता सावित्रीबाई फुले। 150 साल पहले माता सावित्रीबाई फुले ने कहा था, पत्थर पे तेल और सिंदूर पोत के मान लिया जाता देवता, लेकिन असल में होता एक पत्थर हूं। बताइए कितनी सच्चाई बात कही उन्होंने। लोग उस पर नाक रगड़ रहे हैं, लड़का हुआ तो भी और नहीं हुआ तो भी नाक रगड़ रहे हैं। 150 साल पहले उन्होंने लिखा था, सत्य शोधक समाज की स्थापना किया था साहब। और ये किताब हमारी बहन ने लिखी है, चचेरी बहन है सर, सविता वर्मा, इसको फ़ोन करिएगा। इसको भी लोग गोली मारने की धमकी दे रहे हैं, ये भी बता रहा हूँ सर। जो सच्चाई, हाँ सर, ऑलरेडी वकील की जो है श्रीमती जी हैं, वो बोलते हैं 4 मुकदमा में खड़ा कर दूंगा, चिंता मत करो। तो ये सारी चीज़ें हैं सर। बोलना अलग बात है, रिकॉर्डिंग करना दूसरी बात है, और किताब को लिख देना तीसरी बात है। और बाकी हम आप लोगों को, हाँ बस हो गया है, राष्ट्रमाता सावित्रीबाई फुले के नाम पर एक पेन। थैंक यू। और उनका साथ दिया था फातिमा शेख मुसलमान। हमें आपको दिन रात मुसलमानों से लड़ाया जा रहा है। फातिमा शेख के घर में पहला विद्यालय खुला था। पकड़िए सर, ये हमारी तरफ से भेंट है सर। और बस इसी के साथ बातों को विराम दूं। आज की वीडियोग्राफी कर रहे हैं मनसुख जी, जी और ऑलरेडी पायलट हैं स्टार एयरवेज में, जी। और इन्होंने अपने लड़की भी चुन लिया है ज़बरदस्त एकदम। पायलट तो पायलट बिरादरी की लड़की चुन लिया भाई। पायलट की बिरादरी पायलट हो गई ना, जी सिर्फ खत्म जैसा कहानी। जी जी। तो क्या संदेश देंगी हमारे घर में आने के बाद आप? अपना घर है, संदेश में क्या दूंगी। पायलट है, पढ़े लिखे हैं, और संवैधानिक अधिकार है कि वो अपनी जीवन साथी को चुने, जीवन संगनी को चुने। 28-30 साल के या 25 साल के होंगे, उनको अधिकार है कि आगे की लाइफ वो कैसे जीना चाहते हैं और कैसे नहीं जीना चाहते हैं। और मैं शुभकामना दूंगी कि वो अपनी पत्नी के साथ अपनी लाइफ को पूरा एंजॉय करें। जो उनको अधिकार मिला हुआ वो अपना अधिकार जिए, और जो पत्नी को अधिकार संविधान ने दिया है वो पत्नी को देकर जिए। और इनको बहुत ढेर सारी शुभकामनाएं हैं। बहुत बहुत। और यादव जी, दरअसल हकीकत सच्चाई ये है कि सर आप सबसे बुजुर्ग हैं, आधा मिनट में क्या संदेश देंगे? आधा मिनट। हाँ, आधा मिनट बहुत होता है। मैं यहाँ आकर के मुझे बहुत अच्छा लगा, और विशेषकर आपसे मिलकर, आप सभी लोगों से मिलकर के मैं ऐसे ही माहौल में मैं भी बहुत पसंद करता हूँ। जी सर, जी सर। मेरे यहाँ इनके बहुत से लोग आए थे, 30-35 लोग। जी सर। रात को ठहरे से 2 दिन रहे। जी सर। और सेवा करने का मौका मिला अपने समाज के लोगों को। मैं भी मूल निवासी ही हूँ, जी सर। क्योंकि गाय भैंस चराने वाले, भेड़ बकरी चराने वाली है तो मूल निवासी ही है। जी सर। तो इसलिए अपने लोगों से मिलने में अच्छा लगता है। यस सर। अब आप, और मैं जी 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 आपको बहुत बहुत बधाई देता हूँ जी। कि आपने अपने माता पिता की जिम्मेदारी, पूरे परिवार की जिम्मेदारी स्वतः उठा ली। जी जी जी, बधाई की बात है यार। अरे यार, जो लड़का जहाज चलाने सीख सकता है वो एक लड़की नहीं पटा सकता है? खाली छूट मिलना चाहिए। ये घर वाले छूट नहीं देते हैं, मालिक बन जाते हैं। अरे बच्चा अपने से चुन लेगा। घर वाले छूट नहीं देंगे तो जिसकी पटने वाली है पटा ही लेगा बस। वो तो है। अच्छा, दूसरी बात आपको बता दें वही सर, हो रहा। बात को अन्यथा मत लीजिएगा। ज्योतिबाराव फुले ने, इनके हस्बैंड ने कहा, एक इंसान पढ़ लिख लेने के बाद सच को सच और झूठ को झूठ अगर नहीं बोल सकता है तो समाज के लिए कलंक है वो। ये ज्योतिबाराव फुले ने कहा था सर। तो बधाई के पात्र हैं सर, और अपन मुलाकात करेंगे सर। आप हमारे रिश्तेदार हैं। मौर्य समाज चैरिटर्स मुंबई महाराष्ट्र के अध्यक्ष लालमणि मौर्य जी, मौर्य होकर के डॉक्टरी फील्ड से लड़का था, यादव बिरादरी में शादी किया सर अभी अभी। तो सर आप हमारे रिश्तेदार हो गए सर। जी तो आप सर, उनको रिश्तेदार न समझें, जी, परिवार का ही सदस्य समझें। जी सर, 100% सर। सर विश्वकर्मा जी, दरअसल पहली बार आपका आगमन हुआ है। दरअसल ये लोग बुद्ध विहार की बात कर रहे थे। मतलब यार, घर बिहार पे आओ ना यार, ये भी बुद्ध विहार ही है। क्या संदेश देंगे 1 मिनट में? अभी आप आए हैं, 10 मिनट हुआ है, और 10 मिनट में जो हमसे हो सका है उतना मैंने किया है। क्या संदेश देंगे 1 मिनट में? पहले तो मैं बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ आपको जी, कि आपके यहाँ आने के बाद जो सम्मान मिला, उससे हम लोग सब लोग बहुत बहुत उसके लिए आपको धन्यवाद देते हैं। जी।
दूर के रिश्ते से आप भी हमारे रिश्तेदार लगोगे, सारा चीज़ मैं बात करा दूंगा। मौर्या घर में विश्वकर्मा की लड़की गई है। और आपको बता दूं, बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने कहा था, जब तक जाति पाति का विनाश नहीं होगा तब तक भारत का विकास नहीं होगा। लेकिन ये लोग खाली मंच पर बोलते हैं, जब घर पे रोटी बेटी की बात आती है बस बिरादर ढूंढने लगते हैं। आपको बता दें, हम कहते हैं अकल नहीं तो नकल काटो। यादव जी ध्यान दीजिएगा, एक ब्राह्मण वर्ग है, उसका वर्ण ब्राह्मण है, लेकिन दिन भर में 50 बार ब्राह्मण बोलता है। वो उसका हक है बोलने का, बोलना चाहिए। हम लोग हिंदू के चक्कर में पड़े, हिंदू हिंदू हिंदू, लेकिन वो हिंदू एक बार नहीं बोलता है, खाली ब्राह्मण बोलता है। और दूसरी बात, प्लस पॉइंट, मिश्रा तिवारी में, तिवारी उपधिया में, उपधिया पाणे में, पाणे पाठक में शादी करता है। क्रॉस शादी करने से बच्चा ब्रिलियंट पैदा होता है। एक आलू बार बार खेत में बोएंगे, उपज कम होगा, फर्रुखाबाद का लाएंगे, सारा इतना बड़ा बड़ा होगा। ये मेरा। और दूसरी बात, खाली अहिर गडरिया कुंभी कोयरी एक हो जाए भारत में, मैं दावे के साथ बोलता हूं, ये राज हमारा था, हमारा राज हो जाएगा, कोई आंख उठा के देखने वाला नहीं होगा। सर वो तो जोड़ लेंगे सर, पहले शुरुआत पे ये लोग ऊंचे हैं ना सर, ये लोग एक हो जाएं, बाकी वो तो ऑटोमेटिक आ जाएंगे। तो सुजीत जी बताएं, आप मिला जुला करके यहाँ दूसरी बार आ रहे हैं कि तीसरी बार है? बॉम्बे भले आए थे 10 बार, नो डाउट, लेकिन यहाँ की बात करें। पहली बार तो आपकी वजह से हम आए थे। हाँ वो तो मालूम है 2017 में जी। और उस बार आने से जो हुआ, सबसे पहला परिवर्तन हमारे में हुआ कि मैं हाई स्कूल 3rd डिवीज़न पास था। जब मैं आया देखा PhD कर रहे इस उम्र में, तो मैंने इंटर किया जी। इंटर के बाद मैंने फिर BA किया जी। और इस साल जो है MA की तैयारी है हमारी। हमारा एजुकेशन कंटिन्यू होगा यहाँ आने के बाद जी। मैंने पढ़ाई छोड़ दिया था और कई बार आया है, आज फिर दोबारा आपसे मौका मिला। दूसरी बार है आपके यहाँ तीसरी बार। एक बार वाइफ के साथ आए थे, एक बार चित्रप्रभा जी के साथ। हाँ हाँ हाँ, एकदम पक्की बात है। वाइफ के साथ आए थे, जो बिटिया थी इसका जो है वो था जन्मदिन पर ही था। हाँ जी जी जी। बताएं आप करने का काम करते हैं। हाँ हाँ, एक मिनट। हाँ आप बताएं, आप दरअसल आ नहीं रहे थे, राइट? आने के बाद कैसा महसूस हुआ आपको? नहीं, अपने धर्म के बारे में, मैं धर्म की बात नहीं कर रहा हूँ, आप यहाँ आने के बाद आपको कैसा लगा? और हम कहते हैं मानवता की क्या पहचान, ब्राह्मण भंगी एक समान। अगर दोनों में अगर कहीं गड़बड़ी है तो धर्म नहीं अधर्म है। वो उसका काम है सफाई करने का, भंगी का, उसका धर्म थोड़ी है, काम है उसका। काम करके नीट एंड क्लीन हो गया, आओ बैठ के खाओ। अछूत हमारे गांव का प्रधान जनरल सीट पे फाइट किया है, जनरल सीट पर, उसमें बहुत बड़ा योगदान हमारा रहा। आज भी पाखंडियों ने उनके लिए अलग से बर्तन रखा है। बातों के साथ विराम दिया जाए जी 100%। 2 लोगों के ऊपर FIR कर दिया हूं मैं। देखिए क्या होता है। कक्षा 8वीं और 7वीं की किताब में पढ़े, कक्षा 8वीं 7वीं की किताब में पढ़ाया जा रहा है। ये देख लीजिए, ऐसे नहीं बोलता है बंदा। जितने लोग घूम रहे हैं अपने पेट के लिए घूम रहे हैं। सावित्रीबाई फूले, ज्योतिबा फूले अगर उस समय चाहते तो टाटा से 100 गुना टर्नओवर था उनका। टाटा की बात कर रहा हूँ। ये कक्षा 7 का किताब लेके घूम रहा हूँ, कक्षा 7 का, भारत के संविधान की उद्देश्य का, पूरे भारत में घूम रहा हूँ। 1 लाख लोगों में को पता नहीं है भारत के संविधान को उद्देश्य का। कक्षा 7वीं की किताब में है, पहला पेज पर, मालूम नहीं है किसी को। और इसके बाद ये आर्टिकल नंबर 51 में लिखा, बच्चों में हम वैज्ञानिक सोच पैदा कर सकते हैं। किसी के दरवाजे पे ले चलो, मैं बच्चे से पूछूंगा नींबू खाने से फायदा कि लटकाने से फायदा? खाने से फायदा, लेकिन लटक रहा है। और सर्वे हुआ है बंबई का, टोटल मिला जुला करके एक शनिवार को 700 करोड़ रुपए का नींबू मिर्चा बनता है। 700 करोड़ का, 700 करोड़ में डिवाइड करिए। और दूसरी बात, कक्षा 8 का किताब, रोजगार नहीं। मैं बोलता हूँ नींबू मिर्चा लेके आ रहा 10 रुपये में दे रहा ना, 12 रुपया दो उसको, बोलो बांधो मत, खाने के लिए दे दो, खत्म बात। रोजगार तो बहुत कुछ है। हमारा कोयरी था, मुरई मिर्चा भंटा बोने का काम था, नहीं बो रहा हूँ तो क्या मत थोड़ी गया? राइट, ये देखिए, बात को अन्यथा मत लीजिएगा। ये कक्षा 8 का किताब है और हम नहीं नाटफार से ले भारत सरकार यूपी का किताब लेके आया हूँ। क्या लिखा है इसमें? है कोई दम किसी को? चाहे अखिलेश हो जाए, चाहे मायावती हो जाए, चाहे कोई हो जाए, किसी के पास दम है? क्या लिखा है? विधि सबके लिए समान होगा, कानून सबके लिए समान होगा, लेकिन खाली किताबों तक रह गया है। और आगे क्या लिखा है? धर्म, मूल वंश, जाति, लिंग तथा जन्म स्थान के आधार पर विभेद प्रतिषेध आप नहीं कर सकते हैं, और करते हैं तो 4 साल का जेल है। कौन FIR करेगा? है किसी में दम? ये लिखा है कक्षा 8वीं किताब में, लेकिन बच्चों को पढ़ाते नहीं है। जिस दिन पढ़ा देंगे ना, बच्चे आग हो जाएंगे। ये सब करना होगा। तो इसी के साथ बातों को विराम दूंगा। आप सभी का मंगल हो, आप सभी का कल्याण हो। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू।